नमस्कार सभी को। मैं हूं उदय मुर्मू सर और आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुर्मू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ग्रिडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आज वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। आज का टॉपिक में जो मेन मुद्दा है, जो थ्योरेटिकल हमने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो दे चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन को डील करने के लिए आपकी समझ प्रस्तुत हूँ। जो आज है सेशन है हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक काल, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो टाइमिंग दिया है कि कौन सा काल सबसे उपयुक्त है, सबसे मान्यता प्राप्त है, वो आपका है वन लाइनर क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। वो आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य जो काल है वो है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ये बहुत ही नजदीकी के रूप में इसको देखा गया है। ठीक है, इसके धातु अगर आप कार्बन 3 विधि को देखते हैं, कार्बन 14 विधि को देखते हैं, तो इसमें भी इसी काल को, इसी समय को ही दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर के निर्माण में मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहर, है ना, हड़प्पा काल के मोहर बनाने के लिए मुख्य रूप से, या तो मुद्रा बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। यानी मुद्राएं बनाने में प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा सभ्यता में जब मोहर बनाया जा रहा था या तो मुद्राएं बनाए जा रही थी, तो कौन सी पदार्थ का प्रयोग किया गया? लोहा, चांदी, ठीक है, सोना या तो सेल खड़ी। ठीक है, तो इस काल में जो प्रयोग किया जाता था वो था सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग करते थे लोग। सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
क्या था। ठीक है, कौन सी व्यवसाय करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे या कृषि करते थे। ठीक है, तो ये लोग का जो मुख्य व्यापार था, मुख्य व्यवसाय था, वो था आपका व्यापार। ठीक है, व्यापार करते थे, व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो आपका क्या था? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग में कहा जाएगा? सिंधु हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? इस युग का था, युग का था। हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? यानी कि कांस्य युग का था, नवपाषाण था, पुरापाषाण था या लोहपाषाण था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग था, ना लोहा उसमें प्रयोग की गई और नवपाषाण तो था ही नहीं और ना ही पुरापाषाण था। ये आपका क्या था? ये आंसर में होगा कांस्य युग। कांस्य युग था। तो उस समय में कांसा का प्रयोग लोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युग के नाम से जानते हैं, कांस्य युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते चलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो निवासी थे वो किस प्रकार के थे? यानी कि ग्रामीण थे, शहरी थे, खनाबदोश या जनजाति थे। ठीक है, ना ही वहाँ ग्रामीण था, ना ही वहाँ खनाबदोश था, ना ही वहाँ जनजाति था, बल्कि वहाँ पे क्या था? शहरी जीवन था। तो क्या था वहाँ पे? शहरी जीवन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शहरी था। ठीक है, शहरी निवासी थे, क्योंकि विश्व में प्रथम सुनियोजित शहर या नगर का जो हम लोगों को प्राप्त हुई, ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ही हम लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में है, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता जो बनी हुई थी वो किससे बनाया गया था? किससे बनाया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण हुआ, तो निर्माण करने के लिए उनको कौन सा पदार्थ या चीजों को प्रयोग किया गया है? ईंट हो सकता है, बांस हो सकता है, पत्थर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है। उस समय में शहरी था ना, तो शहरी नियोजन थी, शहर का जो नियोजन तरीके से लोगों ने प्रयोग किया था या बनाया था, तो इसलिए वहां पे पक्की मिट्टी का या पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? वहां पे ईंटों का, ईंट से बनाया गया था, ईंट से बनाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो बनाया गया वो क्या था? आपका ईंटों से बनाया गया था। क्या से? ईंटों से बनाया गया था। वो ईंट किस प्रकार के थे? ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग लोगों ने किया था। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हड़प्पा सभ्यता सेंधववासी लोग किस चीज की उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? हड़प्पावासी किस वस्तु की उत्पादन? तो क्या होगा? हड़प्पा वासी किस चीज का उत्पादन सर्वप्रथम किस चीज का उत्पादन सर्वप्रथम किया था?
था। तो हड़प्पा वासी जो अपने समय में सबसे पहले जो उत्पादन करने का काम किया वो था आपका कपास। ठीक है, तो क्या था? कपास। तो सबसे पहले उन लोगों ने कपास का खेती किया, कपास का खेती किया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और जानना है कि कपास का खेती किया तो वो सबसे पहले उन लोगों ने किया, जिसके कारण यूनानी लोग ने कपास का दूसरा नाम दिया था सिंडोन। क्या नाम दिया था? सिंडोन नाम दिया था। कपास का सिंडोन नाम का यूनानी लोगों ने दिया था। इसलिए कि हड़प्पावासी सबसे पहले जो उत्पादन किया वो क्या था? वो था आपका कपास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। क्या होगा? कपास लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, कि उत्पादन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया तो सबसे पहले किसने किया? ठीक है, तो हमको यह क्वेश्चन में हमारा है हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जब सिलसिला जारी हुआ तो ये आज से नहीं, या तो खोज करने से पहले बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों को कुछ कुछ चीजों के प्राप्त होती थी, जैसे कनिंघम महोदय को मिला, फ्लिट महोदय को मिला। ठीक है, और चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में भी अपने किताब में चर्चा किया था। जॉन ब्राटन और विलियम ब्राटन ने भी, उन लोगों को भी कराची से लाहौर तक जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उस समय में कुछ चीजें मिली, लेकिन सबसे पहले उनका जो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता या नगर का जो उसने जिक्र किया या बातचीत किया, लोगों को समझाया, लोगों के बीच अपनी बातों को रखा और सिद्ध भी किया, वो था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज की। ये सिंधु घाटी के निकट या सिंधु घाटी के किनारे मिली थी और सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरे इसमें आपको समझना है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया तो कब किया? 1921 में। 1921 में ये कहाँ खोज किया? रवि नदी के किनारे और कौन सा? माउंट गोमरी जिला में। तो आपका आंसर क्या? क्वेश्चन क्या? हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी कब किया? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में खोज किया है। 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता दूं कि हड़प्पाकालीन समाज वो 4 वर्गों में बटे हुए थे। कौन कौन था? ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। वह कौन कौन था? ये आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल में जो वर्ग था वो 4 वर्ग था, तो उस वर्ग का नाम क्या, कौन कौन था? ठीक है, तो हड़प्पा काल में जो 4 वर्ग था वो कौन कौन था? सबसे पहले हो गया विद्वान वर्ग, इसके बाद था आपका योद्धा वर्ग, इसके बाद था आपका व्यापारी वर्ग और इसके बाद था श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो ये 4 वर्गों में हड़प्पाकालीन समाज बटी हुई थी। तो कौन कौन था? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। किसको? हड़प्पाकालीन
समाज को, हड़प्पाकालीन समाज को। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कहता है, सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपनाम क्या था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम होगा वो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो क्या आंसर होगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन में कौन सा रंग प्रयोग करते थे? कौन सा रंग प्रयोग करते थे? ये आपका क्वेश्चन है। जब भी हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन बनाकर उसमें कुछ भी उकारा करते थे, कुछ भी लिखते थे या रंग पोइट करते थे, तो उसमें कौन सा रंग यूज करते थे? हमारे पास ऑलरेडी 7 रंग है, तो क्या हरा, नीला, पीला, लाल, बैगनी, क्या रंग यूज करते थे? तो वहां के लोग जो रंग का यूज करते थे वो था आपका लाल रंग। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग जब अपने बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जब भी कुछ लिखते थे तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? ठीक है, तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? विश्वास करते थे। ठीक है, विश्वास करते थे। किस पर विश्वास लोग करते थे? ठीक है, तो क्या क्या है? किसमें? आत्मा में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में या तो यज्ञ में, किसमें वो लोग विश्वास करते? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे वो किसमें? मातृशक्ति में वो लोग विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति में। एक बात आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, क्या था? मातृसत्तात्मक। तो आपको समझना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि किस पशु के अवशेष में सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है?
है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन जानवरों का अवशेष प्राप्त हुआ, कौन सा ऐसे जानवर था जिनका प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि वहां पे गाय भी मिला, ठीक है, बकरी भी मिले, कुत्ते भी मिले, बिल्ली भी मिले, बहुत सारे जानवरों का वहां पे अवशेष प्राप्त हुआ, लेकिन शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, शेर। तो शेर का अवशेष वहां पे प्राप्त नहीं हुआ, तो शेर वहां पे प्राप्त नहीं हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का अवशेष नहीं प्राप्त, बाकी जितना भी जानवर था, कुत्ता बिल्ली सबका यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है हड़प्पाकालीन स्थल में, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल में, जितना भी हड़प्पा काल में जो स्थल प्राप्त हुआ, उनमें से कौन सी धातु का प्राप्ति नहीं हुए है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, कौन सा। वहां पे तांबा भी था, चांदी भी था, सोना भी था, लेकिन लोहा नहीं था। तो आंसर में क्या होगा, उन लोगों को लोहा से परिचित लोग नहीं थे, तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। तो क्या आंसर होगा कि लोहा वहां पे लोगों को प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, कौन सा, कौन सा था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी कि कौन सा, यानी कि पतन नगर जिसको कहते हैं, कौन सा था। लोथल था, कलिबंगन था, ठीक है, या रोपड़ था, या मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां से मिला, ये स्थल था आपका लोथल। ठीक है, लोथल था। तो लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। कौन सा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी कहाँ है, अहमदाबाद में। ठीक है, तो अहमदाबाद में ये यानी कि गुजरात में है लोथल। लोथल से ही क्या मिला है, ये बंदरगाह मिली है। क्या मिली है, बंदरगाह मिली है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री मिली है। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से, स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की क्या मिला है, कांस्य। ठीक है, कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य, कांस्य मूर्ति, मूर्ति प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल पे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से स्थल से, ठीक है, कांसा वाले मूर्ति जो नृत्य करते हुए मूर्ति जो लेडीज का प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगन से मिला है, लोथल से मिला है,
या अन्य नगर से मिला है। ये आपका मैं पहले वीडियो में आपको दे चुका हूं। ये कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा स्थल, हड़प्पा काल स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है। वो कहा? ये कांस्य की मूर्ति है। और क्या करते हुए? ये नृत्य करते हुए मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 में मैं लेके चलता हूं कि 18 में लेके चलता हूं कि सिंधु सभ्यता बृहद स्नानागार पाया गया। कहता है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मैंने बड़ा सा नहाने का जो जगह मिला वो कहां से मिला? लोथल से, कालीबंगन से, हड़प्पा नगर से, मोहनजोदड़ो से, रंगपुर से, चंद्ररुद्रों से, कहां से मिला? तो ये जो आपका मिला था ये कहां से था? मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बृहद स्नानागार मिला वो कहां मिला? मोहनजोदड़ो से हम लोगों को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान मिला। क्या है? RS-37 कब्रिस्तान मिला। ठीक है, तो RS-37 कब्रिस्तान कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो नगर, लोथल नगर कहां से मिला है? तो ये कहां से मिला है? ये आपका हड़प्पा नगर से मिला है। कहां से? आंसर आपका होगा हड़प्पा नगर से मिला है। ठीक है, तो क्या RH-37 कब्रिस्तान कहां से मिला? हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है जिनका नाम है कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक है, तो कालीबंगन जो है वो कौन से राज्य में है? भारत में है, पाकिस्तान में है, या भारत में है तो कौन से भारत के राज्यों में है? ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा कालीबंगन, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो कालीबंगन जो है वो कहाँ है? ये कालीबंगन राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान कहाँ? घगर नदी के किनारे यहीं से हल से जुते खेत का प्रमाण प्राप्त हुई थी दोस्तों। हल से जुते खेत का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। कहता क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक
सामाजिक पद्धति क्या थी, क्या थी। यानी कि उन लोग का जो सामाजिक व्यवस्था था, पहले हमने बताया मातृसत्तात्मक था, ठीक है, सामाजिक जीवन, लेकिन पद्धति क्या थी उन लोगों के, वहां पे क्या था, उचित समतावादी, ठीक है। तो क्या था, उचित समतावादी, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों का कि सामाजिक पद्धति से था वो क्या था, उचित समतावादी। तो सामाजिक पद्धति क्या था, उचित समतावादी। क्या होगा, उचित समतावादी लोग थे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वह मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार किस प्रकार का था। तो संपूर्ण आकार किस प्रकार का था, यानी कि त्रिभुजाकार था, चतुर्भुजाकार था, घन की तरह था, या वर्ग की तरह था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण आकार था वो था त्रिभुजाकार। क्या था, त्रिभुजाकार, ठीक है। ऐसे था, त्रिभुज की तरह था वहां पे, ठीक है, त्रिभुजाकार, ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा संपूर्ण आकार कैसे था, वो त्रिभुज की तरह था, त्रिभुज की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 में क्वेश्चन आपका है, सिंध का बाग किसे कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सिंध का बाग किसे कहा जाता है, यानी कि कौन सा स्थल है जिसे सिंध के बाग से हम लोग जानते हैं। लोथल है, कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो है, चांदोदड़ो है, ठीक है। ये आपका जो आंसर होगा ये हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसलिए ऐसे सिंध का बाग कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा शब्द जिनका है अर्थ है मृतकों का टीला। ये जो भाषा, ये जो जगह था वो बहुत उपजाऊ था, जिसके कारण सिंध का बाग कहा जाता है। यानी कि सिंध का बाग कौन है, मोहनजोदड़ो है, यानी कि मोहनजोदड़ो ही सिंध का बाग को के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से जुते खेत का प्रमाण मिला। कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते या जोते खेत का प्रमाण मिला, ठीक है। हल से जुते खेत का प्रमाण मिला, तो कहां से मिला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते खेत का प्रमाण कहां मिला। हमने कहा जस्ट 2 मिनट या 3 मिनट पहले हमने बताया कि कालीबंगन राजस्थान में है, घाघरा नदी के किनारे, और वहीं पे हल से जुता खेत का प्रमाण मिला था। तो कहां से मिला हल का जुता खेत, यह आपका मिला है कालीबंगन। क्या हो गया, कालीबंगन, यहां से हल का जूता खेत मिला था, ठीक है। हल से जूता खेत कहां से मिला, कालीबंगन से प्राप्त हुई थी, कालीबंगन से प्राप्त हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर कहां स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कहां स्थित है, हड़प्पा कहां स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा कहां स्थित है,
हड़प्पा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या कहता है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ब्रैकेट में लिख सकते हो नदी। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, कौन से नदी के किनारे। आपके पास बहुत सारा नदी है। ठीक है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है, ठीक है, रवि है, सिंधु है। ठीक है, बहुत सारा है। लेकिन आपका जो हड़प्पा नगर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, वो रवि नदी के किनारे, रवि नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है, ये रवि नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 25 क्वेश्चन नंबर में भी 25 क्वेश्चन नंबर में कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो पहले कहता है कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका दो ऑप्शन आपको, धौलाधरा भी आप देखेंगे तो गुजरात में ही स्थित है, धौलाधरा भी गुजरात में स्थित है। और आपका ये क्या है, लोथल, इसका जो मेन आंसर है लोथल या तो धौलावीरा, ये दोनों गुजरात के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27, क्वेश्चन नंबर 27 में मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। ठीक है, प्रचलित नाम तो पहले हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया, भारत में खोजा गया पुराना शहर कौन था, भारत में जो सबसे पहले नगर खोजा गया, तो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नगर जो खोजा गया वो आपका हड़प्पा नगर है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं थे, एक ही थे। तो सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया, ये हो गया हड़प्पा नगर, ये सबसे पहले खोजा गया। इसके बाद मोहनजोदड़ो, चंद्रभद्रो, इस तरीके से सीक्वेंस तरीके से और भी खोजा गया। नेक्स्ट है मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। 28 में कहता है मंडा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मंडा जो है हमने आपको पहले बताया था कि मंडा कहाँ है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है और उत्तर में है, और ये जो किनारे था वो था चिनाब नदी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मंडा चिनाब
नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, के किनारे। तो मंडा चिनाब नदी, मंडा को देखेंगे तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी के किनारे स्थित है मंडा। नेक्स्ट आपका 29 में मैं आपको बता दूं, कपास का खेती सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहता है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। सिंधु क्षेत्र में हुआ। तो यूनानी लोग इसे किस नाम से पुकारा? ठीक है, किस नाम से पुकारा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वप्रथम कपास का खेती किया लोगों ने, लेकिन यूनानी लोग इसको क्या कहते थे? यूनानी लोग इसको कहते थे सिंडोन। क्या कहते थे? सिंडोन। सिंडोन नाम से यूनानी लोग कपास को ही कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडोन के नाम से वो लोग पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 30 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन मिला। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन मिला कहां से? ठीक है, तो कहां से उन्नत, मतलब बहुत बड़ा जल प्रबंधन था लोगों की, तो कहां से मिला? धौलावीरा। तो आंसर क्या हो गया? धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से। ये बहुत अच्छा जल का जो प्रबंधन था बहुत अच्छा था। कहां से? धौलावीरा से। तो आज की टॉपिक में मैं आपको इतना ही, फिर से मैं आपके समक्ष कल उपस्थित होऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, आपको नए नए वीडियो मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपका जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर शायद बहुत बढ़िया ही सिद्ध होगा। धन्यवाद। जोहार।